भारत एक विभिन्न संस्कृति, परंपरा और धर्म आधारित देश है। हमारे देश में अनेक भाषा, धर्म, जाति एवं संस्कृति को मानने वाले लोग एक ही समाज के अंदर रहते हैं, जो कि हमारे आने वाली युग के समाज को भी सामाजिक एकता और समरसता के बारे में शिक्षा देने का अवसर देता है। राष्ट्रीय एकता किसी भी देश व जाति के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके द्वारा व्यक्ति देश प्रेमी बनकर देश की सेवा के लिए हर समय प्रेरित हो सकता है। सामाजिक एकता एवं समरसता का तात्पर्य यह है कि हर जाति, हर धर्म के अंदर होने वाले भेदभाव को दूर कर एक स्वच्छ समाज का गठन करना है तथा व्यक्ति के हृदय में प्रेम भाव उत्पन्न कर सभी को एकजुट कर रखना है। भारत के सामाजिक समरसता एवं हिंदुत्व की और अधिक जानकारी आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक रहे बाला साहब देवरस जी के भाषणों का समायोजन सामाजिक समरसता और हिंदुत्व के इस पुस्तक में मिलेगा। यह भाषण सामाजिक समरसता और हिंदू संगठन विषय पर 8 मई 1974 को दिया गया था। इस पुस्तक में हमारी सामाजिक विषमताओं को बहुकोणीय एवं उलझनपूर्ण समस्या का अत्यंत ही सरल ढंग से सटीक विश्लेषण किया गया है। इसमें आदरणीय बाला साहेब देवरस जी द्वारा भूतकाल की पृष्ठभूमि में वर्तमान का मार्गदर्शन करते हुए भविष्य में समुचित दृष्टिकोण दिया गया है। पुस्तक के प्रथम अध्याय से ही इसमें हिंदू एवं इसकी व्याख्या का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। हमारे मातृभूमि के प्रति कर्तव्य, हमारे साथ भावनात्मक आधार, व्यावहारिक पक्ष एवं एकता चिरस्थायी हो, इस पर विचार करने का संदेश दिया गया है। देवरस जी ने यह भी बताया कि कुछ समुदाय राष्ट्र जीवन के प्रवाह में समरस नहीं होते हैं, उनसे तर्कसम्मत बात करने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से एक कुशल संचार करने की भी अपील की है। लोगों से उचित ढंग से वार्ता करने के साथ साथ यहाँ के हिंदू समाज को दोष रहित और बलवान बनाना भी अत्यंत आवश्यक है। हमें वेदों, उपनिषदों, गीता, रामायण और महाभारत जैसे महाग्रंथों पर बहुत गर्व है, लेकिन इस कोरे गर्व से अतिरिक्त हमें बहुसंख्यक रहना होगा, तभी इन वेदों की प्रतिष्ठा रहेगी। नहीं तो ये केवल वाचनालयों एवं पुस्तकालयों में ही रहेंगे। आदरणीय देवरस जी ने यह बताया कि हिंदू संगठन इस देश की राष्ट्रीय आवश्यकता है। उन्होंने इतिहास पर जोर देकर कहा कि जब जब इस देश के किसी क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाता है, वह हिस्सा हिंदुस्तान से कट जाता है। आज का अफगानिस्तान एक समय गांधार था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी वहीं की थी। मुसलमानों के बार बार हमले हुए। सैकड़ों साल तक तो गांधार का हिंदू युद्ध करता रहा, परंतु आखिरकार पराजित हो गया। वहां मुसलमानों का राज्य स्थापित हो गया। आदरणीय देवरस जी ने केवल जनता को जागरूक करने और संगठित करने में प्रयासरत रहने की बात कही है। देश और समाज के लिए विद्यमान चुनौतियों को समझकर और उन्हें स्वीकार करते हुए युवा आ रहे हैं। आदरणीय देवरस जी ने सदैव अलगाववाद को रोकने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि सरकार को एक मर्यादा का अवश्य ख्याल में रखनी चाहिए। वह मर्यादा यह है कि देश एकजुट व अविच्छेद्य बना रहे, उसका विभाजन न हो, कोई अलग होने की बात न करे, अंग्रेजी में जिसे सिसेशन कहा जाता है वैसा कदापि न हो। यह इस देश के सरकार का प्रमुख कर्तव्य है। प्रस्तुत पुस्तक में विषम परिस्थितियों में सामाजिक समरसता और हिंदुत्व का क्या महत्व है, इसे बाला साहेब देवरस जी द्वारा दिए गए बौद्धिक वर्गों का एक संकलन लेखन के माध्यम से दिया गया है। यह केवल स्वयंसेवकों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए हितकारी और प्रेरक सिद्ध होगा। हिंदू कौन है? धर्मांतरण का दोषी कौन? अस्पृश्यता तथा सामाजिक समता, एकता का आधार कैसे हो सकता है? इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अलग अलग विषय वस्तु प्रस्तुत किए गए हैं। तो आइए सुनते हैं आदरणीय बाला साहेब देवरस जी द्वारा लिखित पुस्तक सामाजिक समरसता और हिंदुत्व सिर्फ बुक्स इन वर्ड्स पर।